जय माता दी। ओम शिव। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे। जहां कथा ने विराम लिया था, इंटरमीडिएट मैट्रिक्स चल रही है। एक्सरसाइज का नाम है 3.2। जहां कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए और ध्यान से समझिए। और मेरा विनम्र निवेदन है हर छात्र से, पहले समझें और फिर उतारें। मान लीजिए समझ में नहीं आया और उतार के ले गए तो क्या फ़ायदा? समझ में तो आया नहीं, उतार के ले गए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल हमने कहाँ तक कर दिया था? प्रश्न नंबर 6 तक पहुँच गए थे। प्रश्न नंबर 6, सातवां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी मोस्ट। पर ईयर आता है ऐसा सवाल, पर ईयर आता है। क्या सवाल है? x + y बराबर 7025। समीकरण नंबर 1, x - y बराबर 3003। ये समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से सुने, इस रूपरेखा का ये सबसे सरल सवाल है। इस रूपरेखा का तुमने इस सवाल के दर्शन कक्षा 6 में भी किए होंगे, कक्षा 7 में भी किए होंगे, कक्षा 8 में भी किए होंगे, कक्षा 9 में भी किए होंगे और 10 में तो थोक के दाम किए हैं। स्पेशल चैप्टर ही एक था जिसका नाम क्या था? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हाई स्कूल में तो पूरे विस्तार से पढ़ा है। आज किससे पढ़े? 11वीं मैट्रिक्स मेथड से। क्या x + y बराबर को अंक हुआ करता था, x - y बराबर को अंक हुआ करता था। सिद्धांत वही है, प्रिंसिपल कभी अलग नहीं आएगा प्रश्न के लिए। क्या करें, क्या देखें? ये दो मुखी सवाल है, ये आगे से भी चलता है और पीछे से भी चलता है। कैसे? अगर जोड़ दें, क्योंकि y के गुणांक बराबर है तो y कट जाएगा। अगर घटाएं तो घटाते समय बीजगणित में चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस और ये प्लस, फिर x कट जाएगा। दोनों तरफ से हो जाता है, जोड़ने पर भी हो जाएगा और घटाने पर भी। तो गुणांक बराबर है, गुणांक बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, y के भी गुणांक बराबर है और x के भी। तो करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जोड़ दें, कैंसिल हो गया। 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ दें 10, इन दोनों को जोड़ दें 0, इन दोनों को जोड़ दें 2, इन दोनों को जोड़ दें 8। भैया 2 की गुणा हो रही है ना, इधर तो भाग होगा। x बराबर, इसमें भाग करो 2 का 5, इसमें भाग करो 0, इसमें भाग करो 1, इसमें भाग करो 4। काय की वैल्यू आ गई? x की 1 आ गई। अब क्या करें? सब्ट्रैक्ट 1 - 2, 1 - 1 में से 2 घटा दें। वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, पर तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो अब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का, और ये किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x तो कैंसिल हो जाएगा, तो y और y क्या हो जाएंगे? 2y। अब घटाएंगे तो क्या करें? पहला वाला लिख लो, 7 0 2 5, माइनस का लिख लो 3 0 0 3। माइनस में तो हमने आपको मंत्र बता दिया है, मंत्र का इस्तेमाल करने। 2y बराबर 7 0 2 5, माइनस की गुणा कर देते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा। -3 0 0 -3, 0 कभी ऋणात्मक होती नहीं है। 2y बराबर 7 में से 3 गए 4, 0 में से गया 0 तो 0 ही बचा, 2 में से गया 0 तो 2 ही बचा, और 5 में से 3 गए तो 2 ही बचे। अब भैया यहाँ 2 की गुणा हो रही है, भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये y का मान आ गया। क्या आ गया? ये y का मान। ठीक है, चलिए
तो उतारिए, जिसे नोट डाउन करिए। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दूसरा प्रश्न, 7वें का दूसरा, फाइंड द वैल्यू x एंड y। ध्यान से देखेंगे भैया, x एंड y, 2x + 3y बराबर 2 3 4 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x + 2y बराबर 2 - 2 -1 5। चेक कर ले, सवाल यही है, यानी सवाल तो कोई भी ले सकता हूं मैं तुम्हारी बुक के अनुसार, ठीक है। तो क्या देखा आपने अब कि ना x के गुणांक बराबर है ना y के गुणांक बराबर है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम पहले x के गुणांक बराबर करोगे तो y का मान निकल जाएगा, अगर y के गुणांक बराबर करोगे तो x का मान निकल जाएगा, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ये तो x भी प्लस का, y भी प्लस का, y भी प्लस का, और ये भी y प्लस का। तो इसमें तो x बराबर कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y बराबर कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कहीं आपको एक प्लस हो और एक माइनस हो तो पहले प्लस माइनस का ही गुणांक बराबर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलते और जोड़ने पर ही काम हो जाता है, ठीक है। अब तो कोई भी कर लो, तो करें। समीकरण 1 में, ये वाली 1 में इस 3 की गुणा करेंगे, इस वाले 3 की, तथा समीकरण 2 में इसमें इसकी गुणा करेंगे 2 की। समीकरण 2 में 2 से गुणा करिए, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 3 की करिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 0। 2 की करिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। अब क्या करें, गुणांक बराबर हो गए, घटाने पर समीकरण 3 से समीकरण 4 घटाने पर, मैंने नहीं बनाया ये सिद्धांत, गणितज्ञों ने बनाया। घटाते समय बीज गणित में चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह बदल गए, ये कैंसिल हो गया, 9 में से 4 गए, 5y। अब इसमें से घटाना है, वही काम कर लें, 6 9 12 0 -4 -4 -2 10, और एक लाइन बढ़ा लें, अपना फ़ायदा कर लें। घटाते समय अक्सर विद्यार्थियों से गलती हो जाया करती है, गलती को रोकने का यही मंत्र है और कोई दूसरा मंत्र नहीं है। 6 9 12 0, माइनस को भीतर ले जाओ, -4 प्लस के 4 प्लस के 2 माइनस के 10। अब जोड़ दो, 5y बराबर 6 में से 4 गए 2, गुड, 12 में से 2, अच्छा 12 और 2 14 आएंगे, वेरी गुड, मैं घटा दिया, बस इससे गलती हो गई। 0 -10 तो माइनस का 10 ही आएगा। अब तो ठीक है, ठीक, 5 की गुणा हो रही है, क्या हो जाएगा, भाग y बराबर करें तो आएगा 2/5, 13/5, 14/5 माइनस का 2, 5 दूनी 10। तो y का आंसर यही कर दें। अगर आपने y का मान समीकरण 1 में पुट कर दो या समीकरण नंबर 2 में पुट कर दो, तो मेरा ये मानना है, कोई ज़रूरी नहीं है, परंतु ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, आपसे गलती होने की संभावना रहेगी। तो क्या करें,
वही सिद्धांत का पालन करें जो मैं करने जा रहा हूं। क्या सिद्धांत का पालन करें? हमने पहले x के गुणांक बराबर किए थे, अब क्या किसके कर लें? y के। अब काय के कर लें? y के। तो y के करने के लिए क्या करें? समीकरण 1 में 2 की तथा समीकरण 2 में 3 की गुणा करिए। गुणा 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 0 0। ये समीकरण नंबर 3 बन गई। 3 तिया 9, 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 हम पंजे 15। समीकरण नंबर 4। वही काम करें घटाने पर। अब मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा। ओहो हो, प्लस के 4 माइनस के 9 माइनस के 5x बराबर, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी माइनस का घटाएंगे। चलो लिख ही देता हूँ। 4 6 8 0 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 15 माइनस 5x बराबर। चलिए अब डायरेक्ट कर देते हैं। 6 में से 4 में से 6 गए माइनस 2, 6 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11, 0 0 माइनस 15 तो माइनस का 15 आएगा। x की वैल्यू निकालें, इसका भाग करेंगे 2/5 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। इसका भाग करेंगे 12/-5 आएगा। इसका करेंगे -11/5 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 तिया 15। तो किसकी वैल्यू आ गई? x की आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी उतारें, नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 बिल्कुल सेम है, सेम क्वेश्चन है। यदि मैं एक बता दूं और घर पर अगर करने बैठोगे तो 8वां भी हो जाएगा, 9वां भी हो जाएगा, 10वां भी हो जाएगा, 11वां भी हो जाएगा, 12वां मुझे पूछा गया है। 12वां तो बता ही रहा हूं मैं। तो घर पर बैठोगे 100% हो जाएगा। अगर फिर भी ना होता है तो मुझे पूछे, ना होता है तो मुझे पूछे। 12वां क्वेश्चन देखें। 3x y z और w बराबर x 6 -1 2w प्लस 4 x प्लस y z प्लस w और 3 ये गिवन है। फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, 12वां प्रश्न पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू x y z और w। अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा बराबर से पहले तो एक ही तत्व है, बस 3 की गुणा कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3x 3y 3z और 3w। अगर हम बराबर के बाद की चर्चा करें तो बराबर के बाद 2 तत्व हैं, दोनों जुड़ रहे हैं तो जोड़ दीजिए। x में 4 जोड़िए, 6 को इसमें जोड़िए, x प्लस वाई प्लस 6, -1 को इसमें जोड़िए, z प्लस w -1, इसको इसमें जोड़िए, 2w प्लस 3। अब क्या हुआ? बराबर से पहले भी एक मैट्रिक्स है और बराबर के बाद भी एक मैट्रिक्स है। तो क्या करें? कंपेयर। COMPARE, गलत बता रहा था बेटा,
कंपेयर थी इस पर हाँ COMPAIR हाँ ये यही है। कंपेयर कंपेयर करें तो ये इससे तो 3x बराबर x प्लस 4, x को इधर लाओ, 2x इधर आके माइनस का हो गया बराबर 4, तो x बराबर तो 2, ये तो काम बन गया। इसको इसके बराबर करो, 3y बराबर x प्लस वाई प्लस 6, y को इधर लाओ तो क्या हो गया बचा 2y, x की वैल्यू रख दो, 2 प्लस 6, y बराबर 8/2, तो y की वैल्यू आ गई 4। ये काम ख़त्म हो गया। अब बात करें, अब देखिए हम साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं। इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं पहले, 3w बराबर क्यों कर रहा हूं, इसका कोई कारण समझ ले तो बहुत अच्छा है, ना समझे तो फिर कोई बात ही नहीं। इसको इधर में लाओ तो w बराबर 3, क्योंकि w की वैल्यू प्योर मिल जाएगी, इसलिए अब मुझे इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं तो फ़ायदा हो जाएगा। 3z बराबर z प्लस w माइनस 1, इधर ले आओ, 2z बराबर w की वैल्यू 3 माइनस 1, तो 2z बराबर 2, तो z बराबर 1। बहुत साइकोलॉजिकल गेम खेला है, बहुत साइकोलॉजिकल गेम खेला है। जल्दी से करें, 13वां प्रश्न स्टार्ट करेंगे। सभी विद्यार्थी नोट करेंगे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दो 2025 के लिए, 2025 के लिए यूपी बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड, ये होमवर्क सभी विद्यार्थियों को करना है। ध्यान से देखिए, यहां पर क्वेश्चन भी समझिए, सारे क्वेश्चन समझिए ना। अगर जो नहीं करके लाएगा उसे पनिशमेंट मिलेगा, ये मैंने कल भी कहा था, है ना। तो ध्यान से देखिए हर क्वेश्चन को, बड़े है ना, ये निचोड़ है पूरे चैप्टर का। इफ यदि क्वेश्चन नंबर 1 ए बराबर -1 0 2 3 1 4, बी बराबर 0 -2 5 1 -3 1, सी बराबर है 1 -5 2 6 0 -4। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है 2a - 3b प्लस 4c। ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, फाइंड द वैल्यू x एंड y एंड z। x y z, 3x 3 है x 4y बराबर 2 1.5 1 z 1। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बहुत अच्छा प्रश्न है।
माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 2 3। फाइंड द वैल्यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। ए बराबर एक्स वाई जेड, बी बराबर ए बी सी। फाइंड ए बी। ए बी ज्ञात करें। ए बी ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5, ए बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 1, बी बराबर 1 1 0 1। फाइंड ए बी एंड बी ए, दोनों ज्ञात करें, दोनों ज्ञात करें। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। यूपी बोर्ड में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। यूपी बोर्ड में इससे बाहर प्रश्न आएगा। इस क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। ये टैलेंटेड प्रश्न है। इसके लिए इफ यदि थीटा माइनस फाई बराबर पाई बाई 2, देखते हैं कितना है दम किसमें। देखते हैं कितना है दम किसमें। देखते हैं कितना है दम किसमें। बराबर 0, बराबर 0। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर फाई कॉस फाई साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। इससे अब मस्त प्रश्न चलेंगे, बिल्कुल एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक प्रश्न चलेंगे। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न आ रहा है। ए बराबर जादूगरी प्रश्न चलेंगे। अब 1 3 माइनस 1 2 2 माइनस 1 3 0 माइनस 1, बी बराबर -2 3 -1 -1 2 और -1 -6 9 -4। अब देखिए इस प्रश्न की जादूगरी, देखिए इस प्रश्न की जादूगरी करिए, टू प्रूव करिए, सिद्ध करने का प्रश्न है। ए बी बराबर बी ए करने बैठोगे 10 मिनट का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। करने बैठोगे 10 मिनट का टाइम लगेगा। ए बी की गुणा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और बी ए की गुणा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था ए बी की गुणा बी ए से करी अलग अलग आई थी। क्या आई थी? अलग अलग आई थी। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी में एक और प्रश्न जोड़ें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। और तगड़ा प्रश्न ले लिया है, कल नहीं लिया था, ये आज लिया है, कल नहीं लिया था। 2 0 0 0 2 0 0 0 2। बी की बात करें, x1 y1 z1
x2 y2 z2 x3 y3 z3, ये b बराबर है। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव अगर ए बी की गुणा करें तो 2b के बराबर आएगा। ए बी की गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 2b के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। जो विद्यार्थी भी इन प्रश्नों को नहीं करके लाएगा पनिशमेंट की धारा में जाएगा, और पनिशमेंट कुछ भी मिल सकता है। पनिशमेंट कुछ भी मिल सकता है। पनिशमेंट कुछ भी मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, ए बराबर 1001, बी बराबर 10 -1, सी बराबर 0110। टू प्रूव करेंगे ए स्क्वेयर बराबर बी स्क्वेयर बराबर सी स्क्वेयर बराबर I2 आएगा। थोड़ा उत्तर का आंसर खोल देते हैं। I2 का मतलब क्या होता है? 1001। I2 का मतलब ये होता है, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। इफ यदि ए बराबर 1 -1 -1 टू प्रूव करना है, अगर हम ए का क्यू निकालें तो क्या आना चाहिए? 4a आएगा। अब ध्यान से देखो, ए का क्यू का मतलब समझिए, नोट कर लीजिए, हिंट दे रहा हूँ, HINT हिंट। ए क्यू कैसे निकलेगा? ए गुणा ए, पहले ए गुणा ए निकलेगा, ए क्यू बराबर ए स्क्वेयर, फिर गुणा ए करेंगे, तब जा करके 4 की गुणा करेंगे तो इसमें आंसर आएगा। इसमें आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बराबर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए बी। तो क्या करें? अगर हम ए स्क्वेयर करेंगे तो 0 आएगा। इसको भी नोट कर लें, इसको भी नोट कर लें। ए स्क्वेयर का मतलब 0 का मतलब होता है 0 0 और 0 0, ये मतलब होता है, ये भी बता दिया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। सबसे लास्ट में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, टॉपर, सारा दिमाग खुल जाएगा। टॉप सवाल है बिल्कुल। प्लस माइनस का गुणा भाग का सारा खेल खुल जाएगा इससे। इससे अच्छा कोई सवाल आज तक बना नहीं है। गिवन है ए बराबर 2 -3 -5 -1 4 फिर 5 और 1 -3 और -4। बी बराबर है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इसमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव 2 सवाल हैं। अगर ए बी की गुणा करोगे, ए और बी की गुणा करोगे तो उत्तर ए ही आएगा नंबर फर्स्ट पर, नंबर 2, और बी ए की गुणा करोगे तो उत्तर क्या आएगा? बी ही आएगा। तो सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है, इन प्रश्नों को अपने साथियों को शेयर करें, इन प्रश्नों को अपने विद्यार्थियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल सके। और
लाइक भी करें। मैं कल 100% प्रत्येक छात्र की कॉपी लेकर के चेक करूंगा। ये सारे सवाल आपको कोशिश करेंगे हम 9-10 बजे तक मिल जाएं, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे।